तो बच्चों इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने सूडो कोड स्टार्ट किया था। सूडो कोड ने बहुत बेसिक सी चीज की थी। हमने डेटा टाइप्स को डिस्कस किया था और डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे विद प्रॉपर सूडो कोड। सही है। तो सूडो कोड लिखने का जो सबसे पहला तरीका है, जो सबसे पहला स्टेप है, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। व्हाट इज डिक्लेरेशन बच्चों? इट इज अ स्टेप, इट इज द फर्स्ट step of writing pseudocode in which the data structures are assigned data types and identifiers। अब इस बात का मतलब क्या? देखो, जब भी हम सुडोकोड लिखते हैं तो हम अपने डेटा टाइप्स को मेंशन करते हैं, हम अपने वेरिएबल्स को मेंशन करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें करना होता है डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब होता है कि हम अपने कंप्यूटर को बता रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या चाहता है, हमारे प्रोग्राम में कौन कौन से वेरिएबल्स इस्तेमाल होने वाले, कौन कौन से एरे इस्तेमाल होने वाले, और उन एरे का डेटा टाइप और नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे सवाल कहता है कि स्टोर योर नेम, तो आपको आपका नाम स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए। आपने बोल दिया डिक्लेयर, आपने अपना वेरिएबल डिक्लेयर करवाना होगा, डिक्लेयर करके बताना होगा उसका डेटा टाइप और उसका नाम। तो डिक्लेयर करने का एक सिंपल सा सिंटेक्स है। सही है। वो सिंटेक्स क्या है बच्चों, देखते हैं। आपने लिखा डिक्लेयर। डिक्लेयर हमेशा कैपिटल में होता है बच्चों। डिक्लेयर हमेशा किस में होगा? कैपिटल में होगा। इट इज अ कीवर्ड। तो आपने लिखा डिक्लेयर आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब होता है आपके वेरिएबल का या डेटा स्ट्रक्चर का नाम। ठीक है। डिक्लेयर किया, उसके आगे उसका नाम बताया। देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ भी क्या है, हमने डेफिनेशन का, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ pseudocode in which the data structures are assigned identifiers and data types। क्या क्या मिलता है? आइडेंटिफायर मिलता है और डेटा टाइप मिलती है। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफायर बता दिया, यानी कि नाम। ये कोलन लगा रहे हैं एज, तो ये लिखा जाएगा डिक्लेयर द नेम ऑफ द वेरिएबल एज डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप उसकी होगी। ठीक है। अब एक सवाल लिखते हैं जिसमें हमें क्लैरिटी आगे करना क्या है। ठीक है ना? सवाल क्या कहता है बच्चों? राइट अ सूडो कोड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम। राइट अ सूडो कोड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम। तो आपके पास लिखा जाएगा इस तरह से कि बच्चों, टॉपिक आपका क्या है? डिक्लेयर लिखा है आपने। डिक्लेयर हमेशा कैपिटल, वेरिएबल दे दिया। वेरिएबल का नाम क्या है हमारे पास? नेम। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम एज। नेम डेटा क्या होती है बच्चों? शाबाश, नेम डेटा क्या होती है? स्ट्रिंग। समझ आई बच्चों? वन मोर क्वेश्चन टू गिव यू अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। राइट अ सूडो कोड टू डिक्लेयर a variable name and age। ठीक है। अब क्या बोला है? राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर। ठीक है। राइट अ प्रोग्राम सुडोको टू डिक्लेयर द वेरिएबल नेम एंड एज। आपको दो वाले वेरिएबल्स चाहिए बच्चों। अब मुझे एक बात का जवाब दो सारे। ठीक है। एक मेरे पास वेरिएबल नेम आ गया, एक मेरे पास वेरिएबल एज आ गया। अब कैन एनीवन टेल मी द डेटा टाइप फॉर नेम? What is the data type for name? String. Shabash. And what is the data type for integers? Sorry, age. मैंने जवाब ही दे दिया, integers है।
ठीक है, द डेटा टाइप फॉर नेम इज स्ट्रिंग एंड द डेटा टाइप फॉर एज इज इंटीजर्स। अब बच्चों दो अलग अलग डेटा टाइप्स है, राइट? जब दो अलग अलग डेटा टाइप्स होंगे तो दो अलग अलग आपके पास डिक्लेरेशन होंगी। इसका मतलब ये है कि पहली बार मैं डिक्लेयर करूंगा तो कोई भी चीज पहले, अच्छा जरूरी नहीं कि पहले मैं नेम या पहले मैं एज ही करूँ, मर्जी मेरी, मैं कुछ भी पहले डिक्लेयर कर सकता हूँ। पहले हम नेम भी कर सकते हैं, पहले हम एज भी कर सकते हैं, या पहले हम लोग कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। डिक्लेयर नेम as string. This colon represents the word as हम इसको read करते हैं, declare name as string। एक और बार लिखते हैं, declare, अब age के लिए कर रहे हैं तो declare age as integers। Now let us talk about assignment। तो बच्चों ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस of assigning a value to a data structure। मतलब आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहाँ पे बच्चों, मैं लिखता हूं यहाँ पे नेम। हमने ऊपर एक वेरिएबल बना लिया, डिक्लेयर किया हुआ है नेम। नेम की डेटा टाइप क्या है बच्चों? स्ट्रिंग है। तो नाउ इफ आई एम यूजिंग दिस सेम वेरिएबल ओवर हियर, तो मैं नेम असाइनमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एरो का सिंबल। असाइनमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये एरो का सिंबल। दिस एरो मींस कि हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो एड नेम एरो। अब मैं यहां पे कुछ भी स्टोर कर सकता हूं, तो आई एम गोइंग टू स्टोर माई नेम। सही है। ये क्या किया बच्चों मैंने? मैंने नेम नाम के वेरिएबल में, जो कि एक डेटा स्ट्रिंग डेटा टाइप का था, उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैंने अपना नाम लिख दिया। सिमिलरली एज नाम के वेरिएबल को अगर मैं इस्तेमाल करूं तो मैं यहाँ लिखता हूं एज, और उसमें मैं अपनी एज लिख देता हूं, दैट्स आई एम 29 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने लिख दिया 29। बात समझ आई बच्चों? क्या इनवर्टेड कॉमर्स नेसेसरी है? इफ द डेटा टाइप इज स्ट्रिंग, इफ द डेटा टाइप इज स्ट्रिंग, इनवर्टेड कॉमर्स फर्ज है। ठीक है। इफ द डेटा टाइप इज इंटीजर्स, यू डू नॉट नीड टू राइट इनवर्टेड कॉमर्स। इनवर्टेड कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा इज फॉर स्ट्रिंग, सिंगल इनवर्टेड कॉमा इज फॉर कैरेक्टर्स। तो बच्चों असाइनमेंट स्टेटमेंट्स के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। What can we do in assignment? We can perform mathematical calculations. We can change values. We can assign new values. हमको अच्छा कैलकुलेशन कौन कौन सी होती है? परसेंटेज निकालना, डिस्काउंट निकालना, सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन, ऑल काइंड ऑफ कैलकुलेशंस। ठीक है। अब इस पूरे को दो चीजों का हमने सीखा, हमने असाइनमेंट सीखा और हमने डिक्लेरेशन सीखा। अब इन दोनों चीजों को कंबाइन करके हमें प्रोग्राम बनाते हैं सूडो कोड का। ठीक है। चलो। ऑलराइट, नाउ वी हैव प्रैक्टिस क्वेश्चन बच्चों। प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहला हम क्वेश्चन लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम using pseudocode to store
two numbers and calculate the sum. ठीक है ना? बच्चों मुझे एक बात का जवाब दो, इस सवाल को एक बार जरा रीड करो प्रॉपर्ली। क्या कह रहा है सवाल? राइट अ प्रोग्राम यूजिंग सूडो कोड टू स्टोर टू नंबर्स। कितने नंबर स्टोर करने हैं हमें बच्चों? दो। एंड कैलकुलेट द सम। तो सवाल यह है कि मुझे कितने वेरिएबल्स चाहिए। क्या सवाल है बच्चों? हाउ मेनी वेरिएबल्स डू आई नीड? योर गेस वुड बी कि सर आई हैव टू नंबर्स, मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए। यूर नॉट रॉन्ग, यूर राइट। दो वेरिएबल्स तो चाहिए, बट मुझे उनका सम भी कैलकुलेट करना है, तो दो नंबर्स और एक वेरिएबल चाहिए सम। तो टोटल मुझे चाहिए तीन वेरिएबल्स। मैं जितने काम करूंगा मुझे उतने वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है ना? इस सेंस को लेके चलते हैं। तो दो नंबर्स हो गए मेरे पास। मैंने आपको जब आइडेंटिफायर टेबल बनवाया था लास्ट टाइम, तो मैंने बताया था कि वी कैन यूज द वेरिएबल नम एज num1, num2, num3, num4 एंड सो ऑन सो। तो यहां पे हम वो वाला लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। देखो, दो नंबर चाहिए, मैंने डिक्लेयर किया। मैंने कहा यहाँ पे num1, num1 नाम का एक वेरिएबल आ गया, कॉमा num2 नाम का दूसरा वेरिएबल आ गया। num1 अलग वेरिएबल है, num2 अलग वेरिएबल है। num एज ए नंबर वन एज ए नंबर वन, num अगेन एज ए नंबर टू एज नंबर टू। तो नंबर वन एंड नंबर टू दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। और फिर मेरे पास एक वेरिएबल आ जाएगा सम नाम का। टू क्या द सम कोलन। इनकी डेटा टाइप क्या होगी? क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनकी डेटा टाइप या तो स्ट्रिंग होगी, सॉरी मैं बात, या तो इंटीजर होगी या तो रियल होगी। और हम यहाँ पे टू अंडरस्टैंडिंग हम इसको इंटीजर ले लेते हैं। क्या मैं इसको रियल ले सकता हूँ? यस, यू कैन टेक इट एज रियल, नो प्रॉब्लम, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो बच्चों ये स्टेप हो गया डिक्लेरेशन का। अब स्टेप है असाइनमेंट का। असाइनमेंट का मतलब ये है कि मैं अपनी मर्जी से num1 और num2 को वैल्यूज असाइन करूं। तो इफ लेट से मैं num1 को लिख दिया num1 इक्वल्स टू 6, और मैं बोलता हूं num2 इक्वल्स टू 4। तो बच्चों क्या होगा, अज्यूम करते हैं कि ये जो बॉक्स में बना रहा हूं, ये आपके मेमोरी, ये कंप्यूटर की मेमोरी है। इस मेमोरी में एक घर बन जाएगा num1 नाम का, एक और घर बन जाएगा num2 नाम का। num1 में क्या आ गया बच्चों मेरे पास 6, num2 में क्या आ गया 4। ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है? सम कैलकुलेट करना है, तो I'm gonna राइट सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2। तो होगा कुछ ऐसे बच्चों कि आपके पास इस तरह से एक घर बन गया सम नाम का, और उसमें क्या आ गया बच्चों? अब क्या आएगा उसमें? सवाल, क्या उसमें 6 प्लस 4 आएगा? क्या num1 प्लस num2 आएगा, या 10 आएगा? बच्चों इसमें आएगा 10। अब इसमें 10 क्यों आए? क्यों 6 प्लस 4 नहीं आएगा? क्यों num1 प्लस num2 नहीं आएगा? इसकी आपको रीजन देता हूं, बहुत सिंपल सी रीजन है। मैंने यहां लिखा num1 इक्वल्स टू 6, राइट? पहली चीज डिक्लेयर किया num1 num2 और सम एज इंटीजर्स। तो ये तीनों वेरिएबल्स इंटीजर्स हैं। जब ये तीनों वेरिएबल्स इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास num1 में क्या आएगा? 6 आ गया। ठीक है, num1 में क्या आ गया? 6 आ गया। num2 में क्या आ गया? 4 आ गया। तो 6 यहां आ गया, 4 यहां आ गया। अब मैंने लिखा सम इक्वल टू num1 प्लस num2। num1 इज अ वेरिएबल,
नंबर वन इज अ वेरिएबल। अब बच्चों एरो के लेफ्ट पे वैल्यू है और एरो के राइट पे वैल्यू है। एरो के लेफ्ट पे हमेशा एड्रेस होगा, राइट पे हमेशा वैल्यू होगा। अगर एरो लेफ्ट जगह लेफ्ट पे लिखा हुआ है, अगर एरो की लेफ्ट की बात करें तो ये आपका एक तरीके से एड्रेस है, और अगर राइट पे बात करें तो ये वैल्यू है। तो इन दिस केस यहां पे कह रहा है सम के एड्रेस में, सम के एड्रेस में नम वन इज ऑन द राइट, एंड इफ इट्स ऑन द राइट तो वो क्या है, वैल्यू है। तो नम वन की वैल्यू क्या है, 6। नंबर की वैल्यू क्या है, 6। प्लस का साइन एक ऑपरेटर है बिकॉज द डेटा टाइप इज इंटीजर। तो नम वन प्लस नम टू, नम टू क्या है बच्चों, नम टू भी एक वेरिएबल, उसमें क्या है मेरे पास 4। तो नम वन 6, ऑपरेटर 4, 6 + 4 बिकम्स 10। बात समझ आई बच्चों। बच्चों एक सवाल और करते हैं विच विल क्लैरिफाई अस कि किस तरह से काम करता है, ठीक है ना। सब सवाल लिखते हैं कि स्टोर योर नेम, एज, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब बच्चों सवाल यह है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई इन द क्वेश्चन कि कितने वेरिएबल्स है। पहली चीज आपने देखना है भाई कितने वेरिएबल बनने वाले। दूसरा, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि उन वेरिएबल्स का डेटा टाइप क्या होगा। दो चीजें करनी है। पहला, आई रिपीट अगेन, फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, रीड द क्वेश्चन। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कितने वेरिएबल्स हैं। उसके बाद आपने देखना है कि वो जो वेरिएबल्स है उनके डेटा टाइप क्या है। तो तीन चीजें करनी है आपने। तो लेट अस डू द फर्स्ट थिंग, हाउ मेनी वेरिएबल्स डू आई नीड, आई नीड 4 वेरिएबल्स। शाबाश। कितने वेरिएबल्स चाहिए मुझे, 4 वेरिएबल्स चाहिए। पहला नेम, एज, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट, ये 4 वेरिएबल्स चाहिए। अब इन चारों वेरिएबल में कौन कौन से स्ट्रिंग हो सकता है। नेम इज स्ट्रिंग डेफिनेटली, एज इज नॉट अ स्ट्रिंग, एड्रेस इज अ स्ट्रिंग, कॉन्टैक्ट कैन बी अ स्ट्रिंग, कॉन्टैक्ट को भी स्ट्रिंग में लिख सकता हूं। हम कॉन्टैक्ट को यहाँ पे इंटीजर लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। कॉन्टैक्ट एंड नेम, कॉन्टैक्ट कैन बी इंटीजर एंड इट कैन बी स्ट्रिंग ऑल्सो, ठीक है। चलो डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट, सारे वेरिएबल्स क्या हैं, स्ट्रिंग है। वापस से डिक्लेयर लिखते हैं, डिक्लेयर एज एज इंटीजर, कैन वी डिक्लेयर इन सेपरेट लाइंस, यस यू कैन ऑलवेज डिक्लेयर इन सेपरेट लाइंस, मार्कशीट नहीं होंगे। दिए देख लेना, बस जगह हो, अगर जगह है तो यू कैन डिक्लेयर इन सेपरेट लाइंस, अगर जगह नहीं है तो यू कैन डिक्लेयर ऑल देम टुगेदर, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है। तो नेम, इस बार नेम में मैं स्टोर कराता हूँ सी एस विद साया, एड्रेस कराची, कॉन्टैक्ट 0336 3533 667, दैट्स माई नंबर। और एज, आई एम 29 years old। तो इफ कॉन्टैक्ट वर टू बी रिटन इन इंटीजर, देन ऑब्वियसली मैं लिखता उसको इस तरह से, 92336 के पाकिस्तान का कोड 9692 है।
9233635633 इस तरह से कहा था। तो दोनों वाला आउट होता था, बस थोड़ा सा लिखने का फॉर्मेट चेंज हो जाता। तो बच्चों एक सवाल दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, जल्दी से वो करेंगे। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग सूडो कोड टू स्टोर three numbers and calculate the sum, product, and division of all three numbers। चलो शुरू हो जाओ। चलो बच्चों मैं सॉल्व करता हूँ आपको इसको। तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, रीड द क्वेश्चन। सही है, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपने चेक करना है कि कितने वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो लेट्स सी द क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग सूडो कोड टू स्टोर थ्री नंबर्स एंड कैलकुलेट द सम, प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ ऑल थ्री नंबर्स। अब हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए, लेट्स अंडरलाइन देन। थ्री नंबर्स, तो तीन वेरिएबल आ गए। ठीक है, सम, प्रोडक्ट और डिवीजन, छह वेरिएबल्स हो गए। अब इसमें डिवीजन का डेटा टाइप रियल होगा, ठीक है, इसका चांसेस है कि डेटा पॉइंट्स में आंसर आए। तो डिक्लेयर num1, num2, num3 sum product as integer, declare division या div as real। num1 को असाइन कर देते हैं लेट्स सपोज 5, num2 को असाइन कर देते हैं 6, और num3 को मैंने असाइन कर दिया अपनी मर्जी से 7। लिखता हूं सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2 प्लस num3 प्रोडक्ट इक्वल्स टू num1 स्टेरिक num2 स्टेरिक num3, और div इक्वल्स टू num1 स्लैश num2 स्लैश num3। इस तरह से आ जाइए बच्चों।